हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोशन ठाकुर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डी फार्मा का सिलेबस है उसको कैसे कंप्लीट करें। हाउ टू स्टडी डी फार्मा सिलेबस या हाउ टू कवर डी फार्मा सिलेबस। तो इससे गो थ्रू होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पता करना पड़ेगा कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं। तो गाइज़, डी फार्मा जो फर्स्ट ईयर है उसमें लगभग 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, और डी फार्मा सेकेंड ईयर में हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। अब जो बच्चे रेगुलर हैं वो रेगुलर कॉलेज आते हैं, लगभग 7 से 8 घंटे वो कॉलेज में स्पेंड करते हैं, जिसमें से वो 4 घंटे थ्योरी पढ़ते हैं और आफ्टर लंच 2 से 3 घंटे वो लैब को अटेंड करते हैं। ठीक है। तो लगभग हमने कितना आवर्स काउंट कर लिए, तो लगभग हमने 7 घंटे कॉलेज में बिताए और 2 घंटे ट्रैवलिंग में निकाल दिए। ठीक है। लगभग 9 घंटे हमने अपने दिन के निकाल दिए। तो अब बात आती है सेल्फ स्टडी की। सर, सेल्फ स्टडी कैसे करें? आपने तो बता दिया कि 4 घंटे हमने थ्योरी पढ़ ली, 3 घंटे लैब ले ली, 2 घंटे ट्रैवलिंग हो गई। तो इसमें सेल्फ स्टडी कैसे करें? सेल्फ स्टडी भी बताता हूँ, 2 मीटर को। अब क्या करना है तुम्हें, थोड़ा नीचे आओ। देखो क्या करना है, जो भी तुम्हें टीचर ने पढ़ाया है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, XYZ कोई भी सब्जेक्ट ले लो, फार्माकोग्नोसी ले लो, कोलोजी ले लो, सूटिक्स ले लो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ले लो, बायो केमिस्ट्री ले लो, कोई भी टॉपिक उसमें से अगर तुम्हारे टीचर पढ़ाया आ रहा है, मान लो तुम्हें ओरली समझाया है, तो तुम्हें क्या करना है, एक पेन कॉपी लेके बैठना है क्लास में हमेशा। टीचर जो भी बोल रही है, जो भी समझा रही है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है एक रफ कॉपी में। ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारे उस टॉपिक के रिगार्डिंग तुम्हारे दिमाग में एक मेमोरी बन जाएगी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार अच्छा ये टॉपिक ये है, इस टॉपिक में ये सब है। अब तुम्हें क्या करना है, जो टॉपिक मैडम ने क्लास में पढ़ाया है, सर ने क्लास में पढ़ाया है, उसको घर आके क्या करना है, एक बार रिवाइज़ करना है। ठीक है। जो तुमने रफ नोटबुक में उसको लिखा था, टीचर जब समझा रही थी, तुमने जो छोटा सा नोट्स बनाया था उसको घर आके खोलना है। अब क्या करना है तुम्हें, दूसरा काम करना है, उस बुक को खोलना है तुम्हें। अब जो कॉलेज में टॉपिक पढ़ाया है उस सेम टॉपिक को खोलना है बुक में और वहाँ से पढ़ना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें एक आधा पेज थोड़ी भरना है, 3-4 पेज भरने हैं। तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब जो तुम्हें कहानी बनानी है वो तो तुम्हें बुक से मिलेगी, घर आके तुम्हें उसको बुक से पढ़ना है, बुक पे कवर करना है। या तो क्या करो, उस शॉर्ट नोट को फाड़ के बुक पे चिपका दो उस टॉपिक के पास में, है ना, ताकि अगर तुम अगर भूल भी जाओ तो जो क्लास में पढ़ाया गया था मैडम के द्वारा वो तुम्हें याद दिला दे वो सब। ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो हमें, इसलिए कहते हैं रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हमें जो क्लास में पढ़ाया जाता है हम घर आके उसको पढ़ते ही नहीं है। फिर 1-2 महीने बाद हम बुक खोलते हैं, उस सेम टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर हम कभी यूट्यूब पे भागते हैं, कभी फ्रेंड से पूछते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो स्मार्ट स्टडी क्या है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको घर आते रिवाइज़ करो, जो तुम्हारे पास बुक है उसको उससे कोरिलेट करो, नोट्स बनाओ, फिर उसको साइड में रख दो थोड़ा सा। ठीक है। तो ये तो हो गया सारे सब्जेक्ट के लिए, थियोरेटिकल हो चाहे ड्रग रिलेटेड सब्जेक्ट हो। अब कभी कभी बच्चों का मैसेज आता है, सर हमें ड्रग रिलेटेड सब्जेक्ट में बहुत दिक्कतें आती हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी हो गया, उसमें क्लासिफिकेशन बहुत एकदम ख़तरनाक वाली है, उसको कैसे कवर करना है। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है तुम्हें, क्लासिफिकेशन है ना, मान लो कम से कम 10 DZ हैं, 10 DZ की 10 क्लासिफिकेशन होंगी, तो तुम्हें 2 पेज लेने हैं, उसमें छोटा छोटा तुम्हें लिखना है ड्रग्स को। क्योंकि एक दिन में याद नहीं होंगे वो, तुम्हें लगातार अपनी दीवार पर चिपका दो, जहाँ अपनी कॉपी के पीछे चिपका दो और क्लासिफिकेशन को, और रोज़ उसको पढ़ते रहो क्लासिफिकेशन को, क्योंकि बिफोर 1 डे ऑफ एग्ज़ाम यू कैन नॉट लर्न ऑल दिस ड्रग्स। तो तुम्हें धीरे धीरे उस ड्रग को 1 या 2 पेज में लिख लिख के याद करना पड़ेगा। तो ये तरीका है। ठीक है। अब देखो, 24 घंटे में से 9 घंटे तो तुम्हारे कॉलेज में निकल गए विद ट्रैवलिंग। अब 15 घंटे बचे, 15 में से 8 घंटे चलो तुम सो गए, जो 7 घंटे हैं उसमें से 4 घंटे तुम्हें पढ़ाई कर लो सेल्फ स्टडी, और 3 घंटे तुम अपना सेल्फ एंजॉय कर लो। तो ये छोटा सा टाइम टेबल है। होप आप सबको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।